दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। डीआरडीओ ने एक बार फिर से पूरे डिफेंस सेक्टर को हिला दिया है। ऐसे स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट्स की तैयारी हो रही है जो हमारी रक्षा क्षमताओं को नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नए टेस्ट हमारी डिफेंस स्ट्रेटेजी को बदल देंगे या फिर ये सिर्फ एक और रूटीन टेस्ट है? चलिए इस पर पूरी डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज दिन ब दिन मजबूत हो रही हैं। अब डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से हेडलाइंस में है और इस बार खबर है बड़े बड़े मिसाइल टेस्ट्स की। अब सवाल उठता है, क्या ये टेस्ट हमारी स्ट्रैटेजिक पावर को बूस्ट करेंगे या फिर ये केवल एक शो ऑफ है? और अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होते हैं तो इसका सीधा असर कौन कौन से डिफेंस सिस्टम्स पर पड़ेगा? आज हम आपको बताएंगे इन मिसाइल टेस्ट्स के पीछे की पूरी कहानी, इनके उद्देश्य और इनका असर भारत की सुरक्षा रणनीति पर। डीआरडीओ ने कुछ मेजर स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट्स की प्लानिंग की है जिनका प्राइमरी गोल है हमारी रक्षा क्षमताओं को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। इन टेस्ट्स में कुछ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और एडवांस टैक्टिकल सिस्टम्स शामिल हैं। लेकिन यह केवल टेक्नोलॉजी का टेस्ट नहीं है। डीआरडीओ यह सुनिश्चित कर रहा है कि इंडिया की सुरक्षा कैपेबिलिटीज हर फ्रंट पर मजबूत हों, चाहे वह जमीन हो, हवा हो या समंदर। खास बात यह है कि इन मिसाइल सिस्टम्स में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि भारत अपनी डिटरेंस स्ट्रेटेजी को और मजबूत कर रहा है। 2023 में डीआरडीओ ने लगभग 30 डिफेंस सिस्टम्स का सफल परीक्षण किया था और अब यह नया सीरीज ऑफ टेस्ट्स इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट में एक और मील का पत्थर साबित हो सकता है। ऐसा लगता है कि डीआरडीओ ने अब मिसाइल टेस्टिंग को भी सीजन फिनाले की तरह बना दिया है। हर बार एक नया धमाका। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कौन से मिसाइल सिस्टम्स हैं जो टेस्ट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि सीरीज और K-15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग की संभावना है। अग्नि 5 मिसाइल, जिसकी स्ट्राइक रेंज 5000 किलोमीटर तक है, भारत की सबसे पावरफुल मिसाइल है जो चीन के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकती है। वहीं K-15 की टेस्टिंग इंडियन नेवी की डिटरेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत करेगी। यह मिसाइल समुद्र के अंदर से लॉन्च की जाती है, जिससे यह बहुत ही डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बन जाती है। अग्नि 5 मिसाइल 2022 में सक्सेसफुली ऑपरेशनल हो चुकी है और अब डीआरडीओ इसकी रेंज और एक्यूरेसी को और इंप्रूव कर रहा है। वहीं K-15 की रेंज 750 किलोमीटर तक है, जो कोस्टल डिफेंस के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। लगता है डीआरडीओ ने सोच लिया है कि अब कोई दुश्मन हमारी कोस्ट लाइन पर भी नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। ये टेस्ट केवल मिसाइल को चेक करने के लिए नहीं हो रहे हैं। डीआरडीओ कई नई टेक्नोलॉजीज का भी परीक्षण कर रहा है, जिसमें एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स, इंप्रूव्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज और स्टेल्थ फीचर्स शामिल हैं। इन मिसाइल्स में लगी नई टेक्नोलॉजीज ये सुनिश्चित करेंगी कि हमारे डिफेंस सिस्टम्स पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल हों। इसके अलावा डीआरडीओ का फोकस है कि भारत की पूरी डिफेंस इकोसिस्टम को सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये मिसाइल्स पूरी तरह से स्वदेशी हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि भारत अब किसी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है। 2023 में भारत ने अपनी डिफेंस इंपोर्ट्स को 20% तक कम कर दिया था और अब ये नए टेस्ट्स इस बात को रीइंफोर्स करेंगे कि हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं। डीआरडीओ ने तो जैसे फॉरेन इंपोर्ट्स को एक एक्स की तरह कंप्लीटली इग्नोर करने का मन बना लिया है। इन मिसाइल टेस्ट का सीधा असर भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस पोस्चर पर पड़ेगा। इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटीज पहले ही रीजनल पावर्स जैसे चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं। लेकिन इन नए टेस्ट से हमारी मिलिट्री डिटरेंस और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा ये टेस्ट्स इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करेंगे, क्योंकि डीआरडीओ के कई सिस्टम्स अब इंटरनेशनल बायर्स की रेडार पर आ चुके हैं। ये टेस्ट भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत मिलिट्री पावर के रूप में शोकेस करेंगे। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होते हैं
तो यह भारत की डिटरेंस स्ट्रेटजी को इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी दुश्मन देश अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि भारत की रक्षा क्षमताओं को कोई कम करके नहीं आंक सकता। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन टेस्ट्स का क्या असर होगा? क्या आप सोचते हैं कि ये मिसाइल टेस्ट्स हमारी सिक्योरिटी को और भी मजबूत करेंगे या यह सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस है? कमेंट में हमें बताइए कि आपका क्या मानना है। और अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।